रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट की आवाज कानों में पड़ते ही जहन में उसकी पहचान खुद ब खुद दस्तक दे जाती है। दीदार के लिए निगाहें दूर तक चली जाती हैं। बुलेट की सवारी की ख्वाहिश रखने वाले हर किसी शख्स के मुंह से यही लाइन निकलती है। इसके चाहने वाले कहते हैं बाइक हो तो बुलेट जैसी, वरना पैदल ही ठीक है। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम है नितिन और आज हम जानेंगे विश्व की नंबर 1 मोटरसाइकिल के बारे में जिसे हम बुलेट, रॉयल एनफील्ड या बुल्ट भी कहते हैं। आज रॉयल एनफील्ड की बाइक्स रोड के साथ लोगों के दिमाग में बुलेट की तरह दौड़ रही है। एक समय था जब बुलेट की पेरेंट कंपनी इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन एक शख्स ने इसे फिर से शान की सवारी बनाने का बीड़ा उठाया और ऐसा करके दिखाया। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आज लोगों के दिलों पर राज करती है। सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। आपको नहीं पता तो इसके बारे में जानते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। रॉयल एनफील्ड रखते हैं, पसंद करते हैं या कभी भी चलाई है तो एक लाइक करिएगा और पसंद आती है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली दफा आए हैं और जानते रहना चाहते हैं कुछ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, रोचक तथ्य तो अपने खुद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आगे, हाल ही में जारी की गई बाजार की ताजा रैंकिंग में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को सबसे डिमांडिंग बाइक बताया गया है। रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में 2 नए मॉडल्स भी बाजार में उतारे हैं। रॉयल एनफील्ड ने पहली बार 650 सीसी रेंज की मोटरसाइकिल भारत में लॉन्च की है। इससे पहले कंपनी 500 सीसी तक मोटरसाइकिल ही बनाती थी। कंपनी ने 650 सीसी ईंधन क्षमता वाले 2 नए मॉडल इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल को बाजार में उतारा है। इन मॉडल्स की बुकिंग के ट्रेंड को देखकर लग रहा है रॉयल एनफील्ड को लेकर लोगों की दीवानगी कम नहीं होने जा रही। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि कब शुरू हुई थी बुलेट की सवारी? रॉयल एनफील्ड की बाइक्स 1949 यानी 1949 से इंडिया में बिक रही है। भारतीय सरकार ने 1954 में पाकिस्तान बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों और आर्मी की पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए 800 मोटरसाइकिल का ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर ब्रिटेन की एनफील्ड साइकिल कंपनी को बुलेट 350 के लिए दिया गया था। उस जमाने का ये बड़ा बल्क ऑर्डर था। इन बाइक्स को कंपनी के रेडिज प्लांट में तैयार किया गया था। सही मायने में इंडिया में बुलेट का सफर यहाँ से शुरू हुआ। इस बल्क ऑर्डर के बाद ब्रिटेन के रेडिज कंपनी ने 1955 में इंडिया की मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर 350 सीसी बुलेट की असेंबलिंग के लिए कंपनी बनाई, एनफील्ड इंडिया इंडियन बुलेट। पहले ब्रिटिश फर्म रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाती थी। साल 1971 में ब्रिटिश कंपनी के बंद होने के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बुलेट के राइट्स खरीद लिए, लेकिन 1970 से 1980 के बीच रॉयल एनफील्ड के मैनेजमेंट की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे कंपनी भारी बोझ के तले दब गई। वहीं 1990 में CD100 के आने से भी रॉयल एनफील्ड को झटका लगा। बुलेट बाजार से तकरीबन बाहर ही हो चुकी थी। 1994 यानी 1994 में आयशर ने बुलेट पर भरोसा जताते हुए इसे कंपनी को खरीद लिया। साल 2000 में आयशर ग्रुप को घाटा हुआ। ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की राय में रॉयल एनफील्ड को बेचना या बंद करना सही फैसला था। ग्रुप के इस डिवीजन को 20 करोड़ का घाटा हुआ था। बातों बातों में बीच बीच में मैं पूछता रहता हूँ, क्या आपको बुलेट पसंद है? क्या आपने वीडियो को लाइक किया? क्या आपने शेयर किया? क्या आपने सब्सक्राइब किया है? सारी बातें जानते रहना चाहिए ना। जानते हैं आगे। विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने डिवीजन को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीने का समय मांगा। अब ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात। सिद्धार्थ डिवीजन के हेड बने और सबसे पहले उन्होंने जयपुर का एक नया एनफील्ड प्लांट बंद किया। फिर डीलर डिस्काउंट खत्म किया, जिससे कंपनी पर हर महीने 80 लाख रुपए का भार पड़ रहा था। यहाँ अब और ज्यादा घाटा होना शुरू हो गया। सिद्धार्थ लाल ने कुछ साल पहले कहा था, डू और डाई डेडलाइन के चलते मुझे कड़े फैसले लेने पड़े थे। उस समय सिद्धार्थ लाल और उनकी टीम ने पाया कि मोटरसाइकिल का मतलब है लंबी दूरी को एंजॉय करना। सिद्धार्थ ने तय किया कि दूसरे मार्केट या सेगमेंट में उतरने से अच्छा है कि मौजूदा ब्रांड को मजबूत करने की कोशिश की जाए। सिद्धार्थ ने उस समय कहा था कि इन बाइक्स का कोई मार्केट ना भी हो तो भी हम इसे आगे बढ़ाएंगे, भले ही हमें मार्केट खड़ा करने में 10 साल और लग जाएं। सिद्धार्थ ने शहर के 18 से 35 साल के युवाओं को टारगेट करते हुए 2001 में 350 सीसी बुलेट इलेक्ट्रा उतारी। इसे कई कलर्स और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशंस के साथ लॉन्च किया गया। इसकी मार्केटिंग यंग मोटरसाइकिल के तौर पर की गई।
इलेक्ट्रा से मिली कामयाबी के बाद 2002 में कंपनी ने थंडरबर्ड पेश की। इसे सीरियस मोटरसाइकिलिंग सेगमेंट के लिए लाया गया। ब्रेक्स और गियर की पोजीशनिंग नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह दी गई। पहले बुलेट के ब्रेक दाएं और गियर बाएं पैर में होते थे, जो कि एक मेरे पास आज भी वैसी है। इनमें कुछ बदलाव किए गए और फिर 2002 से सफर चलता गया। कंपनी मुनाफे में पहुंची और एक के बाद एक भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की नई बाइक्स पेश की जाती रहीं। इससे ठीक पहले सिद्धार्थ ने 150 करोड़ के निवेश से चेन्नई में एक नया प्लांट खोला था, जिसकी क्षमता सालाना 3 लाख मोटरसाइकिल बनाने की थी। 2009 में क्लासिक 350 और 500 उतारी गई। 2013 के आखिर में कैफे रेसर 535 सीसी और कॉन्टिनेंटल जीटी को लॉन्च किया गया। सिद्धार्थ ने रिटेल आउटलेट्स और मार्केटिंग पर काफी ध्यान दिया। उन्होंने ऐसे आउटलेट्स शुरू किए जहां बाइक खरीदने वालों को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। बुलेट को जो लोग पसंद नहीं करते, अक्सर ये वो लोग हैं जिनके ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन दिखा नहीं सकते कि हमें भी पसंद है बुलेट चलाना। भाई ये बात तो आप भी जानते हो, भले ही आपने बुलेट कभी चलाई है या नहीं, कि हाँ ये भारी भरगम वजनदार सवारी है। तो इसके लिए अगर आप बिल्कुल तिल्ली जैसे हैं तो शोभा नहीं देता कि इसकी सवारी करें। बट अब सेल्फ आने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी अपने मन की मुरादें पूरी कर पाते हैं कि जिन्हें अगर इन्हें कहा जाए कि बुलेट को बीच वाले स्टैंड पर खड़ी कर दे तो शायद वो पूरे झूल जाएंगे, लेकिन उनसे स्टैंड पर नहीं लगेगी। जितनी बुलेट में खूबियां हैं उससे थोड़ी सी कम इसमें कमियां भी हैं। जैसे बुलेट को चलाने वाले ये बताते हैं कि अगर आप हाईवे पे है और थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, थोड़ा तेज चलाते हैं, तो इसके हैंडल थोड़े थोड़े शेक करते हैं। और अगर आपके हैंडल बार में रियर व्यू मिरर लगा हुआ है, यानी पीछे देखने वाले शीशे लगे हुए हैं, तो वो कंफर्टेबली सीधे नहीं रहते, थोड़ा बहुत शेक होता रहता है, जिसकी वजह से पीछे जो आ रहा है वो आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि भारी वजन होने की वजह से इसके डिस्क ब्रेक्स काम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इसकी एवरेज थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। वो अलग बात है कि बुलेट रखने वाले, जो पुराने बुलेट रखने वाले हैं, वो कभी एवरेज देखते ही नहीं, क्योंकि देखने का कोई फायदा भी नहीं है। या तो आप शौक करते हैं या आप कंजूसी, इनके बीच में कभी कुछ और नहीं होता। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। एक लाइक बुलेट के लिए कर दीजिएगा अगर आपको लगता है तो। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कहीं भी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली दफा आए हैं और जानते रहना चाहते हैं कुछ अमेजिंग, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ रोचक तथ्य, तो अपने खुद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में।